अस्सलामुअलैकुम। शो में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों में तेज़ी से फैल रही है और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट रिस्पेक्टेबल डॉक्टर खलीकुर रहमान। अस्सलामुअलैकुम खलीकुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर खलीकुर रहमान है और मैं यहाँ पे गुज़िश्ता 3 से 4 माह से जो यहाँ पे मैं एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वर्किंग कर रहा हूँ मैं। और ये इस इलाके का एक वेल नोन हॉस्पिटल है जिसका नाम अर्बन हेल्थ सेंटर सेक्टर 5C3 है। यहाँ पे हमारे पास जो है तकरीबन हर किस्म की OPD की सर्विस यहाँ पे मौजूद है और 24/7 आवर्स यहाँ पे सर्विस है, जिसमें गायनी हमारी 24 आवर है, इसमें पीट्स हमारा 24 आवर सर्विस है। इसके अलावा हमारी मोर देन 1500 जो है की OPD है यहाँ पर। इसके अलावा तमाम लेबॉरेटरी टेस्ट, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड और तमाम ये किस्म की हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे हम कोशिश होती है कि प्रोवाइड करें इलाके के लिए। यहाँ का जो हमारा एरिया है वो तकरीबन मंगो पीर तक जो है हम इसको कवर करते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कराची, इसके अलावा सुरजानी टाउन, इसके अलावा बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं कि जो औरंगी टाउन से भी यहाँ पे रेफ़र होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है इस एरिए में औरंगी से लेके और लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, इसमें जो है हमारे पास एक सर्विस है जिसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं। तमाम बड़े हॉस्पिटल जो एरिए के हैं इसमें कहीं भी एंडोस्कोपी नहीं है। अभी तक हम तकरीबन 150 प्लस एंडोस्कोपी कर चुके हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्राइवेटली अगर ये देखा जाए तो ये एंडोस्कोपी जो है वो तकरीबन 11 से 20 हज़ार रुपये में होती है, जबकि यहाँ पे हम जो है वो किसी किस्म का चार्जेस नहीं लेते हम। और जो एंडोस्कोपी जो हमारे जो डॉक्टर हैं वो डबल जो है ना वो डिग्री है, डबल FCUS है। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिससे मुँह से खून आना शुरू हो जाता है, उसके हमने 15 पेशेंट यहाँ पे एंडोस्कोपी के ज़रिए उसको ट्रीट किया है, उनके जो है ब्लीडिंग को हमने बंद किया है, जो कि मैं समझता हूँ इस एरिए में जो है एक बड़ी नेमत है, वो बड़ी अच्छी सर्विस है। और इसमें किसी किस्म का जो है हमने गवर्नमेंट से भी कोई इसका बेनिफिट नहीं लेते, ये अपनी मदद आपके तहत हमने यहाँ पे ये इस्टेब्लिश की हमने। मैं गुज़िश्ता तकरीबन जो है 10 साल से डायबिटीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैंने बाकायदा मेडिकल यूनिवर्सिटी से डायबिटीज़ की डिग्री ली मैंने। इसके अलावा जो है तकरीबन गुज़िश्ता 25-27 साल से जो है मैं इलाके में जनरल प्रैक्टिशनर था मैं। अब मैं तकरीबन 10 साल से डायबिटीज़ की जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। सर, अगर ये मालूम किया जाए कि डायबिटिक्स के में रेशो किसका है, मर्द का है या फिर औरत का? अमूमन इसमें जो है ना रेशो में इतना कोई फ़र्क नहीं है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क है जो है, अगर जो है इक्वली समझ लें रेशो, क्योंकि बेसिकली डायबिटीज़ जो है एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसमें होता ये है कि अगर आदमी जो है वो अगर लेज़ी हो, काम ज़्यादा ना करे, ओवर डाइटिंग करे, एक्सरसाइज ना करे और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हों, तो ये सब मिला के जो है वो डायबिटीज़ के जो है बीमारी का पेशखमा बनती हैं। इसमें जो है ना मेल फीमेल का इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। जब आपके पास कोई पेशेंट आते हैं तो आप उसे क्या प्रॉपर डाइट प्लान बना के देते हैं? इसमें देखें डाइट प्लान के साथ साथ इसमें जो फिज़िकल एक्टिविटी, उसकी जो है ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो डेली की बेसिस पे 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करे, इतनी एक्सरसाइज करे कि वो जो उसको पसीने आ जाएँ, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाए, डेली रूटीन को चेंज करे, लाइफ को अपना मॉडिफाई करे, सिंपल डाइट खाए। इसके अलावा जो है ऑयली चीज़ें हो गई, सही बहुत ज़्यादा जो है चिकनी चीज़ें हो गई। इसके अलावा मिठास का परहेज़ करे, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करे, ठीक है, और हर किस्म की ऐसी चीज़ों से अवॉइड करे कि जिससे उसके जो है ना शुगर लेवल का बढ़ने का खदशा हो। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका परहेज़, एक्सरसाइज और प्रॉपर मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके इब्तिदाई अलामात क्या क्या होते हैं? इससे अर्ली सिम्टम ये होगा कि उसको नॉर्मल से ज़्यादा उसको पेशाब आएगा, नॉर्मल से ज़्यादा उसको प्यास लगेगी, नॉर्मल से ज़्यादा उसको भूख लगेगी, उससे वज़न उसका गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी, टांगों में उसका दर्द रहना शुरू हो जाएगा, मुंह खुश्क हो जाएगा उसका, ठीक है, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ये सब सिम्टम है। और कभी कभी जो ये कोई सिम्टम नहीं होता और जो है पेशेंट को डायबिटीज़ हो रही होती है ना। क्या ये बीमारी बचपन में भी हो सकती है या फिर बड़े होकर होती है? इसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ की दो किस्म होती हैं, जैसे टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो डिजीज़ होती है जिसमें पेशेंट को लाजमी हमें इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 1 जो है जो पैदाइशी होती है उसको हम टाइप 1 कहते हैं, उसका इलाज सिर्फ इंसुलिन है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा टाइप 2 के अंदर जो है ना हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो कि पैदाइशी नहीं होती, जो कि अमूमन जो है वो 40-45 साल के बाद शुरू होती है या एडल्ट एज में शुरू होती है, ठीक है। इसमें होता है कि हमारे पास इंसुलिन की भी जो गुंजाइश है, टैबलेट की, ओरल की गुंजाइश है इसमें, लेकिन जो टाइप 1 है उसमें सिर्फ इंसुलिन से इलाज हो सकता है और किसी चीज़ से इलाज नहीं होता, जिसको हम पैदाइशी भी कह सकते हैं या जुवेनाइल, पहले इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते थे, यानी कि बच्चों की बीमारी है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है कि शुगर खाने से शुगर हाई हो जाती है, तो ऐसा है?
इसमें ये होता है कि जिसकी हाई होगी जो है उसको हम डायबिटीज़ में कंसीडर करेंगे। लो जो है अमूमन जो नॉर्मल इंसान की लो नहीं होती है। ये अमूमन उन्हीं पेशेंट को होती है जो डायबिटीज़ होते हैं, वो डोज की ज़्यादती की वजह से, या फिर उन्होंने डोज तो ले ली और प्रॉपर दवा वो ग़िज़ा नहीं ली, या दवा भी ले ली, प्रॉपर ग़िज़ा भी ले ली, लेकिन उसे उन्होंने जो है फ़िज़िकल वर्किंग ज़्यादा कर ली, फ़िज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई, तो उनमें लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इंसुलिन की बात की जाए तो वो इंसुलिन किस हद तक इस बीमारी को रोक सकती है? इंसुलिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। पहली कोशिश होती है कि इंसुलिन दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन वो चीज़ है कि जो कि अभी बच्चा पैदा होने से पहले ही उसके जिस्म में बनना शुरू हो जाती है और मरते दम तक बनती रहती है। अभी डायबिटीज़ में क्या, इंसुलिन तो प्रॉपर होती है, लेकिन इंसुलिन का एक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर जो है वो इंसुलिन होती ही नहीं है, या इतनी नहीं होती कि वो उसके लिए जो ज़रूरत को पूरी कर सके या उसकी जो है शुगर को कंट्रोल कर सके। इसमें इंसुलिन का जो है ना वो एक अच्छे और पहला और अच्छा ऑप्शन इंसुलिन ही है हमारे पास। डॉक्टर साहब, इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? इंसुलिन बेसिकली वो भी एक दवा है, ठीक है, उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि हमें बेनिफिट्स कितने हैं और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखना पड़ता है। अगर उसके मेरिट्स ज़्यादा हैं तो हम दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर उसके डीमेरिट्स ज़्यादा हैं तो दवा को बंद कर देते हैं। अमूमन इंसुलिन के मेरिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका एक साइड इफ़ेक्ट सिर्फ यही है कि जहाँ पे इंसुलिन आप लगाते हैं वहाँ पे टेंडरनेस हो सकती है, यानी कि सूजन हो सकती है, या वो जगह इन्फेक्ट हो सकती है, लेकिन वो इंसुलिन की वजह से नहीं होती, क्योंकि इंसुलिन जो है ख़ुद जो है एंटीसेप्टिक है। वो जो वहाँ पे जो ज़ख़म होता है या सोजिश होती है वो इंसुलिन लगाने की गलत टेक्निक की वजह से होती है, कि जो टेक्निक है, जो तरीक़ेकार बताया गया है उस पर वो अमल ना करें, या सिरिंज जो है ना वो इन्फेक्टेड हो जाए, या सिरिंज लगाने का तरीका जो है वो ख़राब हो जाए, या सिरिंज बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए, तो उस वजह से जो है वो जगह वो उसमें इन्फेक्शन होता है, या जो टेंडरनेस होती है या सोजिश होती है वो बेसिकली इंसुलिन की वजह से नहीं होती, वो टेक्निक की गलत इस्तेमाल की वजह से या इंसुलिन सिरिंज की गलत इस्तेमाल की वजह से होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स की शुगर हाई होती है, कुछ की लो होती है, तो इसकी क्या वजूहत होती है? असल में होता है क्या है कि हमारी जो बॉडी का फ्यूल है वो शुगर है, ठीक है। जब आप शुगर लेते हैं तो जितना इस्तेमाल होना होता है वो इस्तेमाल हो जाता है, बाकी जो है वो चर्बी की सूरत में वो आपके जिस्म में डिपॉजिट हो जाता है। अब अगर जो है वो चर्बी जो है ना वो ख़ुद एक बाकायदा जो है एक जिस्म के अंदर एक सेल बन जाती है, और इंसुलिन जो है ज़ाहिर उसकी इस्तेमाल जो है जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसका असर भी कम हो जाएगा। तो इसके शुगर से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इंसान अच्छा पहले मैं आपको शुगर के नॉर्मल लेवल बता दूं। सुबह निहार मुँह के शुगर का नॉर्मल लेवल 99 है। 100 से लेके 125 तक अगर किसी आती है तो हम बोलते हैं शुगर की शुरुआत हो गई है, और किसी भी दिन उसकी 126 को क्रॉस कर जाए या 126 हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कि शुगर हो गई है, ठीक है। नॉर्मल इंसान अगर जो है वो अगर नॉर्मल मीठा खाता है या ज़्यादा मीठा खाता है, अगर वो नॉर्मल है, उसका इंसुलिन लेवल प्रॉपर है, उसके कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं हुआ है और उसको भी डायबिटीज़ नहीं है, तो 2 घंटे बाद उसकी शुगर 139 होगी, 139 होगी। लेकिन जैसे ही अगर उसको शुगर की शुरुआत होगी और अगर उसकी शुगर 140 से लेके और 199 तक आ रही है खाने के 2 घंटे बाद, तो हम इसको बोलेंगे इसकी शुगर की शुरुआत हो गई, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज इंटॉलरेंस। जैसे शुगर उसकी किसी भी जो टाइम पर उसकी 2 से क्रॉस करती है खाने 2 घंटे बाद, उसको हम कंसीडर करते हैं कि आप फुल फ्लैश आपको डायबिटीज़ हो गई। इसका ऐसा जो कोई ताल्लुक़ नहीं है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट ताल्लुक़ है। जो ज़्यादा शुगर लेगा तो उसकी जो है वो चर्बी का लेवल बढ़ेगा, तो शुगर होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मीठा ज़्यादा खाता है उसको शुगर हो जाए। डॉक्टर साहब, ये जेनेटिकली भी होता है? जी हाँ, अगर टाइप 1 है तो उसे जेनेटिक होता है, लेकिन टाइप 2 के अंदर भी जेनेटिक्स का बड़ा इसमें अगर माँ बाप को है तो बच्चों को भी, अगर खाली माँ को है तो बच्चों को 50% चांस है, और अगर माँ बाप दोनों को है तो तकरीबन 70% चांस है कि उसको अपनी लाइफ के अंदर वो डायबिटीज़ हो सकता है। इसके बड़ा रोल है जेनेटिक्स का डायबिटीज़ में। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बीमारी के बाद लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मतलब स्ट्रेस वगैरह? जब किसी को पता चलता है कि आज उसको डायबिटीज़ डायग्नोस होती है तो सबसे पहले उसको जो है नफसियाती झटका लगता है। दुनिया भर के अंदर जो है डायबिटीज़ के इलाज जो 4 लोग मिलकर करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है साइकेट्रिस्ट का, उसके बाद डायटिशियन का, उसके बाद जो फिज़िकल ट्रेनर का, आखिर में जो है ना वो डायबिटोलॉजिस्ट का नंबर आता है। क्योंकि सबसे पहले उसको हमें जो है साइकोलॉजिकली उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि जिसको भी पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है तो एकदम उसको शॉक लगता है। उस शॉक को जो है कवर करने के लिए हमें लाजमी उस पेशेंट को एंटीसाइकोटिक या जो है अपना किसी साइकियाट्रिस्ट से रिव्यू करना पड़ता है। यही पूरी दुनिया में यही इसका प्रोटोकॉल है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये किसी को बीमारी हो जाती है तो वो
किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकता है? इसका सिर्फ एक ही उसूल बता दूं कि सादा ज़िंदगी, सादा ग़िज़ा, बस। जितनी लग्जरीज़ हमारी दौर में आ रही हैं, जितने आराम परस्ती आ रही है, जितनी हम जंक फूड्स ले रहे हैं, जितनी हम जो है रिफ़ाइंड फूड्स डाइट ले रहे हैं, ये सब जो है डायबिटीज़ के पेशवा बनती हैं। इसमें ये है कि जितनी आप सादा ग़िज़ा लेंगे, जितनी आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, से जितना जो है आप अपने आप को फ़िज़िकली बिज़ी रखेंगे, तो आपके शुगर के होने के चांसेस, जो डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ अभी शुरू हुई है, उन्होंने अपना डाइट कंट्रोल करके और फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा के उसको काफ़ी लंबे अरसे तक फुल डायबिटीज़ होने से वो बच जाते हैं। लेकिन उसे डिपेंड करता है कि वो कितना उसके बारे में सीरियस होता है, कितना फिज़िकल एक्टिविटी को अपना बढ़ाता है, कितने अपने डाइट को जो है वो मैनेज करता है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको जो है डायबिटीज़ होने से किस तरह बचा सकते हैं आप। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ओवरवेट हो जाता है, देन फिर डायबिटिक्स हो जाती है, तो ये सही है? इसमें ना आपने दो बातें करती हैं। एक तो आपने ये किया कि जो ना शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल होने से, जी। असल में होता है क्या है कि हमारी जो बॉडी का फ्यूल है वो शुगर है, ठीक है। जब आप शुगर लेते हैं तो जितना इस्तेमाल होना होता है वो इस्तेमाल हो जाता है, बाकी जो है वो चर्बी की सूरत में वो आपके जिस्म में डिपॉजिट हो जाता है। अब अगर जो है वो चर्बी जो ना वो ख़ुद एक बाकायदा जो है एक जिस्म के अंदर एक सेल बन जाती है, और इंसुलिन जो है ज़ाहिर उसकी इस्तेमाल जो है जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसका असर भी कम हो जाएगा। तो इसके शुगर से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इंसान अच्छा, पहले मैं आपको शुगर के नॉर्मल लेवल बता दूं। सुबह निहार मुँह के शुगर का नॉर्मल लेवल 99 है। 100 से लेके 125 तक अगर किसी आती है तो हम बोलते हैं शुगर की शुरुआत हो गई है, और किसी भी दिन उसकी 126 को क्रॉस कर जाए या 126 हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कि शुगर हो गई है, ठीक है। नॉर्मल इंसान अगर जो है वो अगर नॉर्मल मीठा खाता है या ज़्यादा मीठा खाता है, अगर वो नॉर्मल है, उसका इंसुलिन लेवल प्रॉपर है, उसके कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं हुआ है और उसको भी डायबिटीज़ नहीं है, तो 2 घंटे बाद उसकी शुगर 139 होगी, 139 होगी। लेकिन जैसे ही अगर उसको शुगर की शुरुआत होगी और अगर उसकी शुगर 140 से लेके और 199 तक आ रही है खाने के 2 घंटे बाद, तो हम इसको बोलेंगे इसकी शुगर की शुरुआत हो गई, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज इंटॉलरेंस। जैसे शुगर उसकी किसी भी जो टाइम पर उसकी 2 से क्रॉस करती है खाने 2 घंटे बाद, उसको हम कंसीडर करते हैं कि आप फुल फ्लेश आपको डायबिटीज़ हो गई। इसका ऐसा जो कोई ताल्लुक़ नहीं है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट ताल्लुक़ है कि जो ज़्यादा शुगर लेगा तो उसकी जो है वो चर्बी का लेवल बढ़ेगा, तो शुगर होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मीठा ज़्यादा खाता है उसको शुगर हो जाए। कोई ऐसा डाइट प्लान जो आप हमारे नाज़रीन को बता सकें ताकि वो उसको फॉलो करके अपनी सेहत का ख्याल रख सकें? सिर्फ ये है कि मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में आपको बताया था कि अपनी ज़िंदगी को सादा करें, जितना खा रहे हैं उसको इस्तेमाल मिलें, फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, टेंशन से दूर रहें, नींद पूरी करें, क्योंकि नींद के दौरान कुछ हार्मोन ऐसे निकलते हैं कि जो कि हमारी शुगर लेवल को से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम नींद कम लेंगे तो वो ऐसे हार्मोन जो ज़्यादा निकलते हैं जो कि शुगर का पेशवा बनते हैं, और अगर नींद हम 7 से 8 घंटे की लेते हैं और प्रॉपर लेते हैं और पुरसुकून सोते हैं तो शुगर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अपने ज़िंदगी को सादा रखें, सादा ग़िज़ा खाएं, टेंशन कम से कम लें और नींद पूरी करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक शुगर को कंट्रोल करने में या शुगर की फैलाव में जो है वो काफ़ी हद तक मददगार साबित होती है। अभी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान जो है दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है शुगर के हवाले से। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। इसकी वजह यही है कि हम लोग जो है आराम परस्त हो गए, अपनी जो है वो पुरानी ज़िंदगी से, नॉर्मल ज़िंदगी से और सादी ज़िंदगी से दूर हट गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना वक्त दिया और लोगों को और हम सबको अवेयरनेस दी कि किस तरीके से हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों की अच्छी काविश है, आपके चैनल से जो है लोगों को थोड़े अवेयरनेस मिले ताकि वो अपनी जो है लाइफस्टाइल के अंदर और इस मुझी बीमारी से बचने की कोशिश करें। इस किस्म की काविशें होनी चाहिए ताकि जनरल पब्लिक को कुछ हमारी तरफ से, कुछ आपकी तरफ से अच्छा मैसेज मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू लिया मेरा।